हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्निक जी के। तो आज हम देखने वाले हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और इनको अपनी ट्रिक से सभी को याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो युद्ध होता है वो है तराइन का युद्ध। वो भी तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो ये तो हमें पता ही है, मोहम्मद गौरी की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से ही हुई थी, तो इसमें तो कुछ है नहीं है। तो अगर आपको वैसे भी अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो देखिए मैं बताऊँ, 91 है, 91 है, 91 तो इसको याद करिए, तनाइन क्या, तनाइन, इसमें 9 लिख रहा है, तनाइन। तनाइन का प्रथम मतलब फर्स्ट, 991 तनाइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी क्या, हार गया था। ठीक है, तो अब दूसरा युद्ध देखते हैं। दूसरा युद्ध तो पहले याद हो गया, 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी में, जैसे पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। अब दूसरा युद्ध है तराइन, तनाइन, तनाइन का द्वितीय युद्ध। द्वितीय मतलब दो। तराइन का विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में। तो इसमें कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी जीत गया। वही है तनाइन का द्वितीय युद्ध, 9-2। ठीक है, अब देखिए चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध किस में हुआ था? चंदवार भी लिखा होता है, कहीं कहीं चंद्रावर भी लिखा है, कहीं चंदावर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध हुआ तो 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, है ना। तो याद रखिए जयचंद चा, और देखिए यहाँ भी चा और यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, 9 में कैसे कलेक्ट करेंगे? देखिए पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में क्या थी? दुश्मनी थी। इस वजह से है ना, जयचंद ने ना मोहम्मद गौरी को काय के लिए, आक्रमण के लिए बुलाया था कि इसको हरा दे पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था ना, वो हरा दिया था इसने। तो फिर इसने है ना जयचंद से लड़ाई करी। तो मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुई, क्या नाम है, जयचंद के बीच। तो गजनबी तो वो अलग है, लेकिन मोहम्मद गजनबी उसको याद, इसे मत याद रखना, इसको याद रखिएगा ना। मोहम्मद गजनबी अलग है, महमूद गजनबी तो अलग आदमी था। ठीक है, चंद्रावर का युद्ध 1194 मोहम्मद गौरी और जयचंद। अच्छा, जो पहले लिख रहे हैं वो सब जीते हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो बाद में लिख रहे हैं वो पूरे हारे हुए हैं। तो हमें याद हो गया तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध 1194। अब देखिए पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की 2-3 लड़ाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए पानीपत 26, पानीपत देखिए चलिए पहले 26 है, फिर 26, 56, 61, 3 में हुई है। 26, 56, 61 हम नीचे देखेंगे। चलिए पहले इसको याद करते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? 26 देखिए पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इसको कैसे याद करेंगे? पानी खाना चलकर, पानी खाना चलकर, या फिर ऐसे बोलते हैं 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिए और 29 को घर गए और 30 को मर गए। 30 को मर गया था ये 1930 में। ठीक, बाबर, कौन? बाबर। तो 26 को क्या किया? पानी पिया। 26 पानी खाना, 26 पानी खाना चल घर। तो कैसा हुआ देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अच्छा, खानवा का युद्ध किस में हुआ? राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच। अच्छा, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और घाघरा युद्ध बाबर और अफगान के युद्ध के बीच हुआ। तो 26, 27, 28, 29 ये सब क्रम से है। तो पानी खाना चल घर, तो सबसे पहले कौन सा? 26 को पानी, 27 को खाना, 28 को चल मतलब चंदेरी, और 29 को क्या है? घाघरा का युद्ध, है ना। चलिए, और ये सब किससे लड़ाई हुई थी? बाबर से सबकी, है ना। तो सबसे पहले किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी की, जो आगरा का राजा था, फिर राणा सांगा की, फिर मेदिनी राय की, फिर अफगान। तो कैसे याद करेंगे इसको? हिम राणा मेदिनी अफगान, हिम राणा मेदिनी अफगान, हिम राणा, है ना, ऐसे याद। चलिए हाँ, हिम राणा मेदिनी अफगान, हिम राणा मेदिनी अफगान। पहले बाबर किससे लड़ा? इब्राहिम लोदी से, है ना। फिर राणा सांगा से लड़ा, फिर मेदिनी राय से लड़ा और फिर अफगान से लड़ा। ठीक है, तो चारों में कौन जीता? बाबर जीता। अब अगला जो युद्ध है इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस आप इसको याद रखिएगा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक है, अच्छा, कन्नौज का युद्ध फिर हुआ था 1540 में, किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। और दोनों में क्या, कौन जीता? शेरशाह जीता था, हुमायूं दोनों में हार गया था। तो 39-40 चौसा कन्नौज। चौसा पहले है, कन्नौज बाद में। अगर ये ऊपर होता कन्नौज तो 9 ऊपर बन जाता, चौसा 4 नीचे बन जाता, है ना। तो याद रखिए ये उल्टा है, चौसा 39 है और कन्नौज 9 ऊपर है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा उल्टा हो, है ना। अब देखिए पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ?
पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अकबर ने हेमू को पानी पिलाया, ये हर जगह छप गया। क्या? अकबर ने हेमू को पानी पिलाया, ये हर जगह छप गया। 56। अकबर ने हेमू को पानी पिलाया, ये हर जगह छप गया। तो आपको याद हो गया 1556 है और हेमू और अकबर के बीच लड़ाई हुई थी। तो चलिए अब देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंद्रावर का युद्ध 1194, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, पानेवा का युद्ध 1527, चंद्री का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, हेमू और अकबर के बीच, है ना। और इसमें कौन कौन था? पृथ्वीराज, सबसे पहले पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी था, गौरी जीत गया था। फिर दूसरे में गौरी और मोहम्मद वो पृथ्वीराज था, तो इसमें गौरी जीत गया। फिर तीसरे में जयचंद मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी जीत गया था, सॉरी हाँ मोहम्मद गौरी जीत गया था। अब पानीपत की प्रतियों में बाबर था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानबाग में राणा सांगा था, जो इसकी एक आँख थी और एक हाथ नहीं था, है ना। तो उसको राणा सांगा को बाबर ने हराया। चंदेरी के मेदनी राय था, उसको अब बाबर ने हराया। घाघरा का युद्ध था, उसको भी, है ना, उसमें किसको हराया? घाघरा में हराया था पानी का नहीं, अफगानों को हराया था, है ना। अब चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें हमारा शेरशाह जीत गया था। कन्नौज का युद्ध जिसमें शेरशाह जीत गया था। पानीपत का द्वितीय लड़ाई 1556 में हुई थी और इसमें अकबर ने उसको हेमू को हरा दिया था। अच्छा एक चीज़ और सुनो, इसमें एक चीज़ आई थी, क्या नाम रहते हैं, हाँ कुछ ध्यान से उतर गया, हुमायूं अभी आया था, चलिए ध्यान से उतर गई। हाँ, शेरशाह का दूसरा नाम फरीद था, याद रखिए ना, ये फरीद था। शेरशाह का दूसरा नाम क्या था? फरीद। जो बचपन का नाम था वो फरीद था। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब तालीकोट का युद्ध। अब ये आते हैं विजयनगर का पतन, ठीक है। 3-4 नगर हैं, वो हमें अलग से याद है, विजयनगर और बहमनी राज और एक और नाम है, तीनों सिमिलर से लगते हैं तो कन्फ्यूजन करते हैं, इनको आपको ढंग से याद करना, ठीक है। तो तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तो ताली, देखिए जब लोग ताली बजाते हैं तो देखिए जब छक्का पड़ता है लोग, मतलब कोई भी अगर खिलाड़ी छक्का मारता है तो सब लोग क्या उठा लेते हैं? हाथ उठा लेते हैं ऐसे, ओ छक्का। मतलब एम्पायर जो होता है वो छक्का देता है और पाँच अपनी दोनों हाथ की 5 उंगली दिखाता है ना, छक्का उठा के 5 उंगली दिखाता। तो 6 और 5 ताली बजाई कब? 6 और 5, 6 हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के और 5 उंगली उसमें होती हैं, है ना। तो कैसे उठाया? देखिए ऐसे करके हाथ उठाया, इसमें 5 उंगली होती हैं, 1 2 3 4 और 5, है ना। ऐसे ये छक्का ऐसे तो हम मारते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो छक्के में दोनों हाथ उठाते हैं, ठीक है, और 5 उंगलियां होती हैं हाथ में, तो 1565, ठीक है। तो तालीकाट का युद्ध और विजयनगर का पतन हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, अब देखिए हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी को तो वैसे भी फेमस है बहुत ज़्यादा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें कि जो उसके सेनापति थे वो मान सिंह थे। किसके? मतलब अकबर के सेनापति मान सिंह थे और वो राणा प्रताप अलग थे, है ना। तो लड़ाई हुई थी अकबर में, जिसमें मान सिंह ने और महाराणा प्रताप को हरा दिया था, बताते हैं, ठीक है। चलिए लिखा हुआ देखा, चलिए हल्दी घाटी युद्ध। अब देखिए हल्दी लगती है तो क्या होता है? शादी होती है, शादी में कितने लोग होते हैं? 7 फेरे लगते ही लगते। और शादी होने के लिए कितने लोग की ज़रूरत है? 6 लोगों की ज़रूरत है, एक लड़का उसके मम्मी पापा, एक लड़की उसके मम्मी पापा, तो 6 लोगों की ज़रूरत होती नहीं होती? बस आप ऐसे याद रख लीजिए, बस और कुछ नहीं है। तो शादी में 7 फेरे और 6 लोगों की ज़रूरत होती है ना। तो अकबर वर्सेस, है ना, अकबर और महाराणा प्रताप, जिसमें कि हल्दी घाटी में जीत गया था अकबर, है ना। इसकी तरफ से सेनापति कौन था? मान सिंह, राजा मान सिंह, और एक और थे उनका बैरम खान था, ऐसे कुछ नाम था। चलिए अब प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध क्या होता है? इंपॉर्टेंट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। तो इसको याद है, प्लासी मतलब 5 और 7, 5 और 7, प्लासी 5 7। प्लासी को 1757 हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, है ना। ब्लैक होल की घटना याद है, जिसमें सिराजुद्दौला ने, है ना, अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। 30-32 लोग थे, उसमें बंद कर दिए तो, और रात भर बंद करा और सारे, है ना, धम उठ के मर गए थे। उसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव गुस्से में आ गया था, उसने, है ना, फिर इस पर मतलब इसका जो वो था मीर जाफ़र, इसका जो सेनापति था, उसके साथ मिल करके, है ना, सिराजुद्दौला से धोखेबाजी करवा के और वहीं पे, है ना, सिराजुद्दौला को मार दिया। और इसको मारा किसने था? इसको मीर जाफ़र के, है ना, सॉरी मीर जाफ़र का जो वो था दामाद था, उसने, है ना, इसको मार दिया था। भतीजा था या दामाद था, ऐसे कुछ था, सिराजुद्दौला को मार दिया था, ठीक है। अब देखिए अब कौन सा? बांडीवास का युद्ध। क्या है? बांडीवास का युद्ध। इसको याद करेंगे,
देखिए 60 रुपये का साबुन खरीदा, साबुन है ना, 60 रुपये का साबुन खरीदा और बॉडी वॉश की, और फेस कैसा लगा, अंग्रेजों जैसा लगा। अंग्रेजों मतलब गोरे गोरे हो गए है ना। तो 60 रुपये का क्या करा, 60 रुपये की साबुन से, 60 रुपये के साबुन से बॉडी वॉश की है ना, और अंग्रेजों जैसे क्या फेस धोया, वो फेस मतलब फ्रांस, और अंग्रेज जैसा लगा है ना, तो अंग्रेज जैसा दिखने लग गया 60 रुपये के साबुन से बॉडी वॉश करके। ठीक है, तो एक याद रखना, फ्रांस की तरफ से जो लड़ रहा था वो था काउंट दिलाली, और अंग्रेज़ों की तरफ से वो था आयरकुट। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये तो याद रखने वाली चीज़ है। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो याद रखिए, देखिए दूसरी बार क्या, सेकंड लिख रहा है इसमें, दूसरी बार पानी एक साथ पिया और दाल और पराठे खाए। क्या दूसरी बार क्या, तीसरी बार पानी एक साथ पिया, तीसरी बार पानी एक साथ पिया, 61 साथ पिया, और दाल अब्दाली और पराठे खाए, मराठा। ठीक है, तो याद हो गया, तीसरी बार पानी एक साथ पिया, दाल और पराठे खाए। ठीक है, अब देखिए बक्सर का युद्ध, तो याद रखिए बॉक्सर ने क्या किया, बॉक्सर ने छक्के चौके मारे और अंग्रेज़ों को मार दिया। क्या बक्सर का युद्ध 1764, छक्के चौके मारे, मीर कासिम, अंग्रेज़ों को मार दिया, अंग्रेज़ों के बीच। और अंग्रेज़ों के बीच कौन था, जो हेड था वो था थॉमस मुनरो। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। तो बॉक्सर ने छक्के चौके मारे और अंग्रेज़ों को मार दिया। सही है। रोहेला का युद्ध, इसको याद रखिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। खुर्दा का युद्ध 1795 का, ये भी याद रखिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 11 मई के आसपास हुआ था, 11 मई 1857 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें तो बहुत ही, मैं अलग से भी पढ़ा चुका हूँ इसको, तो है ना, तो आप देख सकते हैं। क्या नाम है, अपने वीडियो जो लिस्ट देखी है वो देख लीजिएगा। हाँ, मैंने बताई थी। अब देखिए, अब युद्ध हुआ था इंडिया का। अब हमारा जो भारत देश है वो इंडिया में बन गया। इंडिया का लड़ाई किस किस से हुई, इंडिया या भारत एक ही बात है, मेरे लिए तो सब बराबर है। इंडिया हो या भारत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों देश एक ही नाम है। इंडिया, भारत, पाकिस्तान नहीं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, या फिर क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं। वैसे आर्यवर्त अलग है, आर्यवर्त और दक्षिणावर्त 2 भागों में बटा हुआ था इंडिया, तो वो बात अलग है। सब नाम इंडिया के हैं, सब प्यारे लोग हैं यहाँ के। चलिए, तो कैसे, तो 62-65-71, तो 62-65-71 ये इंडिया के युद्ध हुए थे, याद रखना। 62-65-71 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत चीन युद्ध हुआ था, तो कहते हैं इंडिया हार गया था, वैसे तो मैं मानता नहीं हूँ। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो कुछ हम शांत पड़ गए थे। आगे प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, जिसमें है ना हमारे भारतीय लोगों ने, सेना ने उसे हरा दिया था। द्वितीय पाक युद्ध हुआ था 1971 में, जिसे हमने उन्हें हरा दिया था। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, तो याद रखिए 62-65-71। ठीक है, तो 65 में याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, हमारे पीएम थे, जिन्हें जय जवान जय किसान का नारा दिया था, है ना। द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में। ठीक है, तो ठीक है, ये याद हो गया। भारत चीन युद्ध पहले 62, पहले भारत ने चीनी खिलाई, फिर है ना भारत पाक को हराया, फिर पाक को दोबारा आया। ठीक है, 62-65-71, 26-56-61, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 को, है ना, 1526 को। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को, याद रखिएगा 1761 है ये 1526 है, 1556 है और 1761 है। तो ये सब युद्ध हुए थे। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपको याद होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, नहीं, अकबर और हेमू के बीच तो दूसरा वाला हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच याद हुआ था, किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अच्छा देखिए, तीसरा कौन सा, तीसरा वाला था हमारा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, है ना। 3 बार पानी पिया और पराठे खाए, दाल खाई। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, पहला, हाँ, बाबर और उसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। हाँ, तो ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी आपको, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हमारा जो देखिए वर्ल्ड वॉर प्रथम हुआ था 1940, 1914, 1918, और वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था 1939 से 1945 को। तो आप इसको याद रखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी खिंच गई है। थैंक यू।